Good morning, sir. Good morning. Good morning, students. In previous classes, we have just finished alcohol, phenol, and ether and their physical and chemical properties. It is your duty to revise the portions of alcohol, phenol, and ether and solve the questions of NCERT given in your textbook. ये सॉल्व करना आपके लिए बहुत जरूरी है. अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं देन यू विल नॉट गेट द कॉन्फिडेंस ओवर द केमिकल रिएक्शन और द कन्वर्शन और द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट्स. किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज याद रखने के लिए सबसे अच्छा है कि आपको उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. जब तक आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. और कॉन्फिडेंस लाने के लिए एनसीईआरटी उठाइए, उसमें इंटेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक्सरसाइज दिया हुआ, उसको सॉल्व कीजिए हर एक क्वेश्चन को, तब जाकर कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, उसको जरूर आप सॉल्व कीजिए. आइए हम लोग नए चैप्टर के साथ ही स्टार्ट करते हैं. आपका नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, जिसमें आप ये देख रहे हैं एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ये आपका कीटोन है ना. तो एल्डिहाइड कीटोन होता क्या है? एक्चुअली कार्बोनिल ग्रुप होता है. ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल का है, या इसको कार्बोक्सिल ग्रुप भी कहा जाता है. तो 10 में आप जो पढ़े थे वो कंसेप्ट भूल जाइए. इसी को वहाँ कीटोन कहा जाता था, या कि लोग का मिस प्रिंटिंग कहिए या जो कहिए, या मिसकंसेप्शन कहिए. ठीक है, तो 10 का कंसेप्शन निकाल देना है. ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कतई नहीं हो सकता है. इट इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ना, या इसी को कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है. ज्यादातर हम लोग कार्बोनिल ग्रुप से ही इसको पुकारते हैं. इसमें अगर एक हाइड्रोजन लग जाए तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा. अगर दोनों तरफ कार्बन लग जाए, तो अगर एक कार्बन एक हाइड्रोजन रहे तो भी एल्डिहाइड रहेगा, लेकिन दोनों तरफ कार्बन लग जाएगा जैसे इस केस में, तो यह कीटोन हो जाएगा. और इसका एक फेमस कंपाउंड एसीटोन है, जिसका नेल पॉलिश रिमूवर में यूज हम लोग करते हैं. ठीक है, और अगर इसी के साथ OH लग जाए तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा. अगर इसी के साथ फ्री बॉन्ड में एक हाइड्रोजन आ जाए तो एसाइल हाइलाइट कहलाया जाएगा. इसी में अगर ठीक है OCOR लग जाए तो वह एसिड अनहाइड्राइड बन जाता है. तो मतलब एक ही कार्बोनिल ग्रुप है, उस सब में प्रेजेंट है ना. थोड़ा थोड़ा का डिफरेंसेज होने से उसका नाम अलग अलग हो गया है. आइए ईस्टर में देखते हैं. ईस्टर में इसी कार्बोनिल ग्रुप से अगर OR लग गया तो वह ईस्टर हो जाएगा. अगर इसी कार्बोनिल कार्बन के साथ NH2 लग जाए तो यह एमाइड होगा. और एल्डिहाइड कीटोन का यूज हमारे डेली लाइफ में बहुत है. Aldehyde, ketone and carboxylic acids are widespread in plant and animal kingdom. They play an important role in the biochemical process of life. They add fragrance and flavor to the nature. For example, vanillin. आप वनीला का नाम सुने होंगे. ठीक है, तो वनीला बीन से वैनिलीन ऑब्टेन्ड होता है. आइसक्रीम में इसको डाला जाता है, तो कहते हैं वनीला हाँ, वनीला फ्लेवर हमको चाहिए आइसक्रीम का, तो आप वनीला फ्लेवर वाला मांग करके खाते हैं. तो ये फ्लेवर कहाँ से ऐड होता है? एल्डिहाइड कीटोन तो ही है. ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? वनीला बीन से होता है वैनिलीन. वैनिलीन के स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं. ठीक है, लिख दिया हूँ. इसका ये मतलब कि आपको नहीं पढ़ना है, इसको जरूर जानिए, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है. दूसरा एक एग्जाम्पल आपका है सैलिसाइल्डिहाइड का. यह ऑब्टेन्ड होता है म्यूडो स्वीट से. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिनेमल्डिहाइड. सिनेमोन से इसका यूज है. यह इसका यूज कहाँ होता है? तो आपको स्प्रे में यूज होता है, खुशबू के लिए यूज होता है. खुशबू के तौर पर जो आजकल जो इतर आता है या सेंट कहिए, सब आर्टिफिशियल है. ओरिजिनल बहुत कम मिलता है, न के बराबर मिलता है. तो उसी में डाला हुआ था एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड. हायर मेंबर जो होता है और प्लेजेंट स्मेल का होता है, प्लेजेंट फ्रेग्रेंस देता है ना. जैसे हो गया सिनेमल्डिहाइड, सिनेमोन से ऑब्टेन्ड हो गया. सैलिसाइल्डिहाइड, ये सब यूज होता है आपको फ्रेग्रेंस ऐड करने. ये सैलिसाइल्डिहाइड है स्ट्रक्चर, याद रखना चाहिए, वजह इसका कन्वर्शन में ये काम आएगा. एल्डोल कंडेंसेशन में ये प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, आगे पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन है क्या. आइए कुछ हम लोग जनरल यूज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन देखते हैं. एल्डिहाइड इज यूज्ड इन मेनी फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स टू ऐड फ्लेवर. तो जैसे मैं एग्जांपल दिया वैनिलीन का, सैलिसाइल्डिहाइड का, ये सब यूज होता है ना. कीटोन आपका एक जनरल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है एंड यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग सेवरल मटेरियल्स लाइक आयोडोफॉर्म. ठीक है, आयोडोफॉर्म बनाने में भी इसका यूज होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी यूज होगा.
also used in adhesive, paint, resin, perfumes, plastic, fabrics, etc. आइए अब हम लोग नोमेनक्लेचर में आते हैं। किसका? एल्डिहाइड का। किस सिस्टम में? कॉमन सिस्टम में। इन कॉमन सिस्टम सफिक्स एल्डिहाइड इज यूज्ड विद कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिप्लेसिंग इक एसिड। तो सबसे पहले मैं रिकॉल करा दूं कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन सिस्टम में नेम। एक कार्बन का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका नाम हो जाएगा आपको फॉर्मिक एसिड। 2 के लिए एसिटिक एसिड, 3 के लिए प्रोपियोनिक एसिड, 4 के लिए ब्यूटायरिक एसिड, 5 के लिए वैलेरिक एसिड, 6 के लिए कैप्रोइक एसिड। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम लोग एक एसिड से रिप्लेस कर देते हैं, एक एसिड को रिप्लेस कर देते हैं एल्डिहाइड से। जैसे फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड हो गया। उसी तरह से एक और काम है, ये जान जाइए, यह फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का। यह कार्बन आपका अल्फा कार्बन होगा। वह कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो अल्फा कार्बन कहलाता है। ये अल्फा कार्बन, या बीटा कार्बन, या गामा कार्बन। तो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरल डिहाइड, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइरल डिहाइड आ गया। कुछ आइए फिर से रिकॉल कराता हूं। एक कार्बन का अगर एल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन के एल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटाइरल्डिहाइड, वैलेरल्डिहाइड, कैपोरल्डिहाइड, इस तरह से होता चला जाएगा। और थैलिक एसिड का अगर डेरिवेटिव हो ना, थैलिक एसिड से बना हो तो थैलल्डिहाइड हो जाएगा। एनसीईआरटी में इसका स्पेलिंग गलत है, उसको नहीं मानना, ये ना वहां पर एक एल छूटा हुआ है, एल छूटा हुआ है, ठीक है। तो अल छूटा हुआ थैलल्डिहाइड होता है एक्चुअली। आइए अब हम लोग आयुपैक सिस्टम में देखते हैं डिहाइड के लिए। तो एज यू नो, all organic compounds are derivative of the hydrocarbon, therefore half of the name is done on the basis of hydrocarbon and another half on the basis of functional group. And for functional group, suffix al is used for the aldehyde. And as you know, during the naming of hydrocarbon, these are named into 5 steps. First step क्या था? Selection of longest chain, selection of side chain, selection of locant carbon. इसके बाद हो गया आपका काउंटिंग, इसके बाद 5वां स्टेप था नेमिंग। तो ये 5 स्टेप में नाम होता है, उस तरह से आपका नाम लिखा जाएगा। जैसे ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए इथेन हो गया, सफिक्स अल लग गया, पहला भावेल ओमिट हो गया क्योंकि 2 भावेल एक साथ नहीं आता है, तो इसका नाम इथेनल हो गया। इस कंपाउंड का नाम देखिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 के लिए हेप्ट आ गया, सिंगल बॉन्ड वाला है हर जगह, इसलिए हेप्टेन हो गया। इसके लिए एल्डिहाइड आता है, इसके लिए सफिक्स अल लग गया ना, हेप्टेनल हो गया। अब आपका 4 पर ब्रोमो है और 3 पर मिथाइल है, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिए। तो पहले कंस्टिट्यूएंट का नाम लिख दिए, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिए, इसके बाद मेन चेन का नाम लिख दिए, तो ये आयुपैक में हो गया। उसी तरह से ये हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अगर साइक्लोहेक्सेन से अटैच हो, साइक्लिक कंपाउंड से अटैच हो, तो कार्बल्डिहाइड इसका यूज होता है, ठीक है। अब जैसे इस कंपाउंड का देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया, 2 पर इन है, इन लगा दिए ना, सफिक्स अल लगता है, इसमें अल लगा दिए, पहला भावेल ऑटोमेटिक ओमिट हो गया, पेंटेन टू अल हो गया। लेकिन व्हेन 2 or more functional group are present on saturated skeleton of carbon system, then functional group containing carbon should not be included in main chain, and prefix carbo is used with corresponding aldehyde ना। तो इसका नाम क्या हो गया? 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड वाला है, प्रोपेन हो गया ना। कहाँ 1 2 3, तीनों 3 कार्बन पर है, इसलिए 1 2 3 ट्राई कार्बो लिख दिए। और इसके लिए सफिक्स जिसके साथ क्या लगता है? एल्डिहाइड लगता है, तो ट्राई कार्बल्डिहाइड हो गया, वो हट गया ऑटोमेटिक, दूसरा भावेल पहला भावेल, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ये भी एनसीईआरटी में आपका है, जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। प्रैक्टिस वैसे मैं 11th में काफी पढ़ाया हूँ नोमेनक्लेचर, फिर भी अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। आइए नोमेनक्लेचर अब हम लोग कीटोन देखते हैं। तो सब ये आपका कॉमन सिस्टम में जब इसका नेमिंग करने लगते हैं तो हम लोग करते क्या है, कॉमन सिस्टम में सफिक्स कीटोन यूज कर देते हैं उस कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप के साथ। तो ऐसे इसका फेमस नाम एसीटोन है, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल के लिए मिथाइल लिख दिए,
दो के लिए डाइमिथाइल लिख दिए और इसके लिए सफिक्स कीटोन लगा दिए, डाइमिथाइल कीटोन लिख दिए। अब आ जाओ इसके लिए, तो देखो इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, इथाइल मिथाइल कीटोन इसका नाम हो गया। अगर बेंजीन रिंग से एसोसिएटेड हो तो उसमें थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग लाते हैं। अल्काइल फिनाइल कीटोन्स आर यूजुअली नेम्ड by adding acyl group as a prefix to phenone. For example, एसिड, ये देखिए, तो ये हो गया एसिटो और इसके चलते फेनोन लिख दिए, लास्ट में फेनोन सफिक्स लगता है, तो ये हो गया एसिटो, तो नाम हो गया एसिटोफेनोन। 3 कार्बन का है तो नाम हो गया इसका प्रोपियोनो और इसके चलते हो गया फेनोन, तो प्रोपियोनो फेनोन ना। दोनों बेंजीन ग्रुप का है तो बेंजोफेनोन। आइए आईयूपैक सिस्टम में देखते हैं, इसके लिए कीटोन के लिए सफिक्स ओन इज यूज्ड विद द corresponding हाइड्रोकार्बन। एज यू नो, द all organic compounds are derivative of hydrocarbon, therefore half of the name will be done on the basis of carbon hydrocarbon and another half on the basis of functional group। ठीक है, और अब जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन के नेमिंग में 5 स्टेप्स होते हैं, फिर से मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि जस्ट 1 मिनट पहले मैं रिपीट किया था। आइए इसका नेमिंग करते हैं। टोटल सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिए, कर्सर लेने दीजिए मुझे, पॉइंटर। इसलिए पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन ऑफ साइड चेन सिलेक्ट कर लिए, ये हो गया। अदर देन मेन चेन इज साइड चेन। सिलेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यह फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप कीटोन का है क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है, तो कीटोन के लिए इसके लिए सफिक्स आएगा। ठीक है, तो इसके लिए सफिक्स कौन सा आएगा, ओन आता है। कौन सा सफिक्स आता है, ओन, तो लिख दीजिए यहाँ पर ओन। ठीक है, अब आइए काउंटिंग, तो इधर से जाइए तो मिथाइल, इधर से भी मिथाइल, इधर से भी ये थर्ड पर, इधर से भी थर्ड पर, हर तरफ से सिमिलर है, कहीं से काउंटिंग कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नेम सबसे पहले हम लोग साइड चेन का लिखते हैं, तो 2 पर और 4 पर मिथाइल है, टोटल कितना हो गया 2, तो 2,4 डाई मिथाइल लिख दिए। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट लिख दिए, सिंगल बॉन्ड वाला है ANE लगा दिए। इसके लिए सफिक्स ओन लगता है, ओन लिख दिए। कितना पर है ओन, तो 3 पर, 3 ओन कर दिए। अब पहला भावेल हट गया क्योंकि O और E दो भावेल एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसका नाम हो गया 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ओन। अब आ जाइए इस कंपाउंड में, देखिए साइक्लिक कंपाउंड है ये, इधर मिथाइल ग्रुप है आपका, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये साइक्लिक हो गया, साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, और ये हो गया आपको कार्बोनिल ग्रुप, तो दोनों तरफ कार्बन हो गया, कीटोन का हो गया। ठीक है, तो मेन कंपाउंड का नाम लिखिए, तो साइक्लो हो गया, लग गया। इसके चलते चूंकि मेन चेन में आएगा तो साइक्लो 5 कार्बन है, पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लग गया, सफिक्स इसमें क्या लग जाएगा, ONE लग गया, साइक्लोपेंटेनोन हो गया। अब काउंटिंग कर दीजिए, जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट वहीं से 1 1 2 3, तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन इसका नाम हो गया। उसी तरह से इस कंपाउंड का, ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन मेन ये आ गया, फंक्शनल ग्रुप पहचान लिए। ये फिनाइल ग्रुप हो गया, कितना पर, 1 पर, तो 1 फिनाइल लिख दिए, 3 कार्बन का है, 1 2 3। प्रोपेन हो गया, ओन कितना पर पड़ रहा है, ओन, तो यहाँ पर 1 ओन हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ कंपाउंड। इस कार्बन का नोमेनक्लेचर देखिए आप, तो इधर से 1 2 3 पर पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर पड़ रहा है, इसलिए काउंटिंग इधर से कीजिए, कितना पर, 3 पर। टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन के हेक्सेन और ओन हो गया, इसके चलते कितना, तो 3, तो 3 हेक्सेनोन या हेक्सेन 3 ओन, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ये एसीटोन है ना, 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, सफिक्स ओन लग गया, प्रोपेनोन हो गया। अब ये हो गया आपका बेंजोफेनोन। ठीक है, 3 हेक्सेनोन, तो 3 हेक्सेनोन में हो गया, ये देखिए आपका कॉमन में कीजिएगा तो ये हो गया इथाइल, और इधर से हो गया प्रोपाइल, तो इथाइल प्रोपाइल कीटोन हो गया। आयुपैक में लिखिए तो 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या लिख दिए, हेक्सेन ना, सफिक्सेस के लिए क्या आ गया, ओन, कितना पर, 3 पर, तो 3 हेक्सेनोन हो गया। 2 पेंटेनोन, 3 मिथाइल, इसके चलते एक मिथाइल ग्रुप आ गया, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया,
ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 3 मिथाइल ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो गया, 2 पर ओन लग गया, ब्यूटेन 2 ओन हो गया, यही इसका नाम हो गया एग्जाम्पल ऑफ कीटोन आ रहा था आपका। आइए कुछ नाम और दिया हुआ है, इसका हम मिल करके प्रैक्टिस करते हैं। तो 4 कार्बन का अगर कॉमन में नाम लिखिएगा तो ब्यूटाइरल डिहाइड हो गया। आयुपैक में 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन सफिक्स अल, ब्यूटेनल हो गया। अब आ जाइए इसी कंपाउंड का, तो इधर से काउंटिंग इसमें किया हुआ है 1 2 3, इधर से क्यों किया हुआ है, क्योंकि एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन पर पड़ता है, ठीक है, इसलिए पहले आ गया। सीनियर है अल्कोहल से, क्यों सीनियर है, क्योंकि यह ज्यादा रिएक्टिव है। तो 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूटेन, और इसके लिए सफिक्स हो गया अल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल ना, एल्डोल भी कहा जाता है इसको। अल हो गया अल्कोहल के चलते, ठीक है, नहीं अल्ड आ गया एल्डिहाइड से, ALD अल्ड आ गया इसके चलते एल्डिहाइड से, और ओल आ गया आपको अल्कोहल के OH के चलते, तो इसको अल्डोल भी कहते हैं। कॉमन में नाम में इसका क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल डिहाइड। उसी तरह से इस कंपाउंड में आ जाइए, तो देखिए 1 2 3, 3 पर क्या है आपका फिनाइल ग्रुप, तो देखिए यहाँ 3 फिनाइल आ गया आपका। 3 पर क्लोरो है, तो यहाँ लिख दिए 3 क्लोरो, ठीक है। इसके बाद 2 प्रोपेनल है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप आ गया, अल हो गया आपका, तो 2 प्रोपेनल, 2 प्रोपेनल प्रोपेनल, यहाँ पर 2 देना जरूरी नहीं है, यहाँ पर 2 देना जरूरी नहीं है। चलिए अब आ जाइए इस कंपाउंड का नाम देखिए, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप मेन, ये हो गया आपका साइड में, इसका पोजीशन पैरा है, तो पैरा नाइट्रोबेंजीन कार्बल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजीन कार्बल्डिहाइड, और इसको कॉमन सिस्टम में लिखेंगे तो पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अब आ जाइए इस कंपाउंड का, तो देखिए यहाँ C2H5 लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें H लगा हुआ है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड का पार्ट है, यानी कि मिथेनल का पार्ट है, ठीक है। और जब यह साइक्लिक से लग जाता है तो उसमें सफिक्स कार्बल्डिहाइड लगता है, तो देखिए यहाँ पर कार्बल्डिहाइड है, ठीक है, सिस फॉर्म में है, एक ही तरफ झुका हुआ है इसलिए सिस लिखा हुआ है। तो 2 पर हो गया इथाइल, तो यहाँ लिख दिए सिस 2 इथाइल, साइक्लिक है इसलिए लिख दिए साइक्लो, इसमें टोटल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंटेन, और इसके लिए हो गया कार्बल्डिहाइड, नाम हो गया इसका कार्बल्डिहाइड। उसी तरह से पेंटेन डाइअल ना, ग्लिटेरल डिहाइड हो गया। अब आइए कीटोन में, तो रुकिए थोड़ा सा पानी पीने दीजिए, इसके बाद फिर मैं आपके साथ आता हूँ, जुड़ता हूँ तुरंत, मैं जुड़ा हुआ भी हूँ। अब देखिए इसका नाम लिखना है एसीटोन का, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, सफिक्स ओन, पहला भावेल ओमिट हो गया, प्रोपेनोन, कॉमन में हो गया एसीटोन। अब आ जाइए इस कंपाउंड का नाम देखिए, तो फिनाइल ग्रुप लग गया, फिनाइल इथेनोन, इसके चलते फिनाइल हो गया ये आपको, ठीक है, 2 कार्बन के चलते ईथ हो गया, सिंगल के लिए ANE लग गया, और इसके चलते ओन लग गया, फिनाइल इथेनोन। ऐसे कॉमन में इसका नाम है एसिटोफेनोन, या दूसरा नाम है मिथाइल फिनाइल कीटोन। आइए इसका आयुपैक नेम देखते हैं, तो 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग नहीं किए क्योंकि 1 2 3 4 पर मिथाइल ग्रुप पड़ता, इधर से ब्रोमीन नजदीक पड़ गया इसलिए इधर से काउंटिंग हो गया। तो 2 पर ब्रोमो है, ब्रोमो दे दिए, पहला अल्फाबेट कैपिटल लेटर से लिखना है, हमेशा याद रखिएगा आयुपैक के ऑर्गेनिक के। लेकिन यही अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा, तो उसमें कैपिटल लेटर यूज नहीं होता है। तो 2 ब्रोमो हो गया, 4 4 डाइमिथाइल हो गया, साइक्लिक है उसके लिए साइक्लो आ गया, 6 कार्बन है उसके लिए हेक्सेन आ गया, हेक्स आ गया, सिंगल बॉन्ड है इसमें रिंग में इसलिए हेक्सेन हो गया, इसके लिए सफिक्स ओन लगता है इसलिए ओन लगा दिए, तो 2 ब्रोमो 4 4 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सेनोन हो गया। अब आ जाइए इस कंपाउंड का नेमिंग, तो इस कंपाउंड में देख लिए 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, कोई भी ये ले सकते हैं। ये हो गया आपका साइड चेन, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बेंजीन रिंग
फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच हो तो इट इज टेकन इन मेन चेन, अदरवाइज ऑलवेज साइड चेन। तो ये कीटोनिक का है इसलिए साइड में ले लिए। तो देखिए 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 डाई मिथाइल, 1 पर फिनाइल है, 1 फिनाइल, 1 1 2 3, 3 के लिए प्रोप आ गया, इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन हो गया ना, कीटोन के चलते सफिक्स ओन लग गया, प्रोपेन ओन हो गया, यानी टर्शियरी, इसका कॉमन नेम लिखिएगा तो ये हो गया आपका टर्शियरी टर्शियरी ब्यूटाइल। कौन सा ग्रुप? ये वाला ग्रुप टर्शियरी ब्यूटाइल ना। ये हो गया आपका फिनाइल, ये टर्शियरी, यहाँ हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल, ये हो गया फिनाइल, बीच में हो गया कीटोन। तो टर्शियरी ब्यूटाइल फिनाइल कीटोन कॉमन सिस्टम में। आइए इस कंपाउंड का देखते हैं। तो 1 2 3 या 1 2 3 बात बराबर है। 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है। 1 3 पर क्या है आपका डाईओन है, 2 है, तो डाईओन लगा दी। देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर का भावेल ओमिट नहीं हुआ, रह गया। तो 1 3 साइक्लोपेंटेन डाईओन, यही इसका यूपैक नेम हो गया। उसी तरह से इसका आप कर लीजिएगा खुद। आइए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप देखने जा रहे हैं। तो कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसका पी ऑर्बिटल, ये इसका पी ऑर्बिटल है। कैसा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल है। ये कार्बन का कैसा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल है। इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से क्या कहा जाता है? ओवरलैप करेगा दोनों का पी ऑर्बिटल, ये ओवरलैप कर गया, ये भी आपका ओवरलैप कर गया, दोनों मिला करके एक पाई बॉन्ड बना दिया। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना? इस कार्बन का एक ऑर्बिटल आ गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल आ गया, दोनों ओवरलैप कर दिया, ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना दिया। और पीएक्स ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना दिया। ये दो ठो इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसका? ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। The carbonyl, in the case of carbonyl carbon atom is sp2 hybridized and forms 3 sigma bonds. Fourth valence electron of carbon remains in the p subshell and forms a pi bond with oxygen by overlapping with p orbital of an oxygen which has 2 lone pair of electron. जैसा कि मैं बताया कि इसका एक ऑर्बिटल इसके ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना दिया। एक सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ बना हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, ठीक है। ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, ठीक है, अनहाइब्रिड पी का ऑर्बिटल है, और ये ऑक्सीजन का ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड। दोनों के बीच में क्या होगा ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो एक कार्बन पर कितना आ रहा है? 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, ये एक पाई और एक सिंगल बॉन्ड, यही तो स्ट्रक्चर है। पाई जो है एक ऊपर और एक नीचे टू द प्लेन है, और ये ऑर्बिटल जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 पर अलाइंड है ना। बॉन्ड एंगल आर अप्रोक्सीमेटली 120 एज एक्सपेक्टेड बाय ए ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, या ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अब आइए देखिए कार्बन का, ये आपका कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। कैसा है? ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम सो दैट इट विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज, और यह रिजोनेंस में चला जाएगा। रिजोनेंस में जाने की वजह से यह स्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज होने से पोलरिटी इसकी हाई हो जाएगी, किससे? ईथर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, why the polarity of aldehyde and ketone is higher than ether? Because its carbonyl carbon exists in a resonating structure in between neutral and polar molecules which are resonance stabilized, therefore its dipole moment is higher than that of the corresponding ether, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप कर गया है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव वाला है न्यूक्लियस सिक करेगा, इसलिए यह न्यूक्लियोफिलिक हो गया, लुईस बेस का काम करेगा। और यह पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन चाहेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है, और लुईस एसिड भी। तो आप देख रहे थे कार्बन इन कार्बोनिल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, शॉर्टर एंड मोर पोलर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन, ठीक है। ऐसा क्यों ज्यादा पोलर है? बिकॉज ऑफ रिजोनेंस बिटवीन द न्यूट्रल कार्बोनिल एंड पोलर कार्बोनिल व्हिच इज रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैविंग हाई पोलरिटी
इवन विद द इन द कंपैरिजन ऑफ ईथर। ठीक है, आइए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड इज शॉर्टर, ये तो हो ही गया था जी, उसी को मैं तो ले आया। फ्रॉम अल्कोहल से हम लोग बना सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन, कैसे, तो बाई ऑक्सीडेशन से, और कैसे, बाई डिहाइड्रोजिनेशन से, और कैसे, फ्रॉम एसिड क्लोराइड से, फ्रॉम नाइट्राइल से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, कैसे हाइड्रोकार्बन से, तो बाई ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, क्या हो गया यहाँ पर, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन होगा। हाँ जी, तो हम लोग देख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कई मेथड से, फ्रॉम बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, फ्रॉम एसिड क्लोराइड से, फ्रॉम नाइट्राइल से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। वो हाइड्रोकार्बन में कई मेथड था, एक था ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, और दूसरा क्या था आपका, वो था हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन ना। उसमें कंडीशन था 1% है, 1% HgSO4 एंड 20% H2SO4 होना जरूरी है। हालांकि आजकल के नया बुक जो है ना, उसमें ये सेंटेंस हटा ही देता है, सिर्फ मर्क्यूरिक सल्फेट लिख देता है और आपका सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट लिख के छोड़ देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, परसेंटेज उसका फिक्स है। और नेक्स्ट एंड लास्ट वन मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन से भी हो सकता है, और कैसे होता है आइए हम लोग देखते हैं एक के बाद एक ना, एक के बाद एक पढ़ते चले जाएंगे। तो आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं अल्कोहल में किसका, ये सॉरी अल्काइल हाइलाइड के चैप्टर में, अल्कोहल चैप्टर में भी तो पढ़ा चुका हूँ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करा दीजिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो वह पहले एल्डिहाइड में बदलेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। लेकिन अगर वही एल्डिहाइड का रिएक्शन आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में करा दीजिए, जैसे पीसीसी के प्रेजेंस में करा दीजिए, तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। एल्डिहाइड लेवल पर ही रिएक्शन रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, आइए देखिए इसको कैसे होता है। तो पहला है आपका डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ है, पहला, ये तो दूसरा आ गया, पहला कहाँ चला गया मेरा, ओ पहला स्लाइड डिलीट हो गया, करप्ट हो गया स्लाइड। चलिए कोई बात नहीं है, मैं रिकॉल करा देता हूँ बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वाला। कैसे, देखो बेटा 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए, तो 1 डिग्री अल्कोहल बदल जाएगा आपको किस चीज में बदलेगा, आपका 1 डिग्री अल्कोहल वह आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए, कीटोन में बदल जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो अब क्या कहा जाता है, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हो और 1 डिग्री अल्कोहल है, तो हम लोग को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराने पर वो बदल जाएगा किस चीज में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन हम लोग को बनाना है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन रोकना होता है। एल्डिहाइड तक रिएक्शन रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीसीसी ले लेते हैं। लेकिन पीसीसी क्या है आपका, पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, वह रिएक्शन एल्डिहाइड लेवल पर रोक देगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और, अब उसका हम लोग सब्सटीट्यूट यूज करते हैं, डाइबल यूज करते हैं। स्लाइड में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, इंट्रोड्यूस किया था लेकिन फाइल वो करप्ट हो गया, स्लाइड करप्ट हो गया, जिसके चलते भी मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ ना, लेकिन बोल रहा हूँ। फिर डाइबल है, तो डाइबल में ये खासियत है, या पीसीसी में ये खासियत है आपको, कि जहां पर डबल बॉन्ड है उसको डैमेज नहीं करता है, इसलिए पीसीसी इज द बेस्ट ना। तो ISCRO3 के प्रेजेंस में भी करेंगे तो आपका रिएक्शन आपका रुक जाएगा एल्डिहाइड लेवल पर। लेकिन अगर कीटोन है तो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए या वीक लीजिए, वो हमेशा आपको सेकेंडरी अल्कोहल में बदल जाएगा ना, यानी एल्डिहाइड लेवल पर रुक जाएगा। कीटोन तो ऐसे भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है इन नॉर्मल कंडीशन। आइए अब डिहाइड्रोजिनेशन हम लोग देखते हैं। तो डिहाइड्रोजिनेशन में अगर हम लोग कॉपर के प्रेजेंस जो 573 के प्रेजेंस में हिट करें तो एल्डिहाइड में बदल जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन में बदल जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल है तो ओलिफिन्स में बदल जाएगा ना, क्योंकि इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं।
आइए नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कैसे हम लोग बनाएं, इस पर हम लोग देखेंगे। तो ये 11th में पढ़ना था। हम लोग ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन कराते हैं, ठीक है। कैसे कराते हैं, तो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन कराते हैं, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये पाई बॉन्ड था, ठीक है, पाई बॉन्ड को तोड़ दिए तो आधा इधर चला गया, आधा इधर आ गया, ठीक है। और इसको भी तोड़ दिए, आधा इधर कर दिए, आधा इधर कर दिए, बॉन्ड टूटने की वजह से रोने लगा। ऑक्सीजन लड्डू के समान है, एक लड्डू इसके मुंह पर दे दिए, इसको भी एक लड्डू दे दिए कि चुप हो जा चुप हो जा, लेकिन ऑक्सीजन कह रहा है कि लड्डू मेरा बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं है, लो सेटिस्फाइड कर दिए, देखो ये बन गया। इसको कहा जाता है इथीन ओजोनाइड। इस केस में ना इथीन ओजोनाइड अल्कीन, ऐसे जनरली हम लोग अगर जनरलाइज करें तो अल्कीन ओजोनाइड ना, इट इज हाईली रिएक्टिव एंड एनर्जेटिक, ठीक है, एक्सप्लोड करने का डर रहता है, इसलिए हम लोग जेडन से इसको जल्दी से हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो देखो करो क्या, यहाँ से इसको ऐसे काट दो, यहाँ से इसको ऐसे काट दो, ऑक्सीजन है तो H दे दो, और इधर कुछ नहीं है तो OH दे दो, ऑक्सीजन है निगेटिव है तो वाटर का प्लस दे दो, माइनस वाला इसको दे दो, ठीक है। अब माइनस वाला है तो वाटर का प्लस दे दो, OH इधर कर दो, ठीक है। ऑक्सीजन है यहाँ, वाटर का प्लस वाला दे दो, निगेटिव पोर्शन इधर इधर इसको फेंक दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो H2O2 बन गया, यही H2O2 जो है से जिंक रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है, CH2 है, तो यहाँ लिख दिए CH2, ठीक है। ऊपर में क्या आ रहा है CH2 के, तो देखो यहाँ पर CH2 यही ना था, OH आ रहा है, OH लिख दिए। नीचे से क्या आ रहा है, यहाँ पर भी OH, O और H आ रहा है, ये भी OH लिख दिए। When two hydroxyl group are present on same carbon atom, then it will be highly unstable due to intramolecular hydrogen bonding। यहाँ से H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलकर के क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। यही तो है फॉर्मल्डिहाइड, दोनों तरफ से सेम मोलिक्यूल बन गया क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इस तरह से ओजोनोलिसिस हो जाता है। तो अगर ओजोनोलिसिस किया हुआ हो और आपको ये पता करना हो कि क्या कहा जाता है, कौन सा एजेंट है, कौन सा अल्कीन होगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ potassium permanganate with bromine water indicates that there is presence of double bond or triple bond, but reaction with ozone indicates that exact position of double bond or triple bond. Suppose now during the ozonolysis you get one molecule of acetone, one molecule of acetone and two molecule of किसका, तो फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मिथेनॉल। तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट वेरी एल्कीन हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो ये एसीटोन का फार्मूला लिख दिए, ठीक है। इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड लिख दिए, इधर भी हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लिख दिए, ठीक है। ओ हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका CH2 हो गया, ठीक है। अब हमको अल्कीन निकालना है। जो लड्डू हम लोग दिए थे, पकड़ के लड्डू छीन लीजिए कि चल जहाँ चला था चला, बड़ा है लड्डू खाने आए, जहाँ से चले थे वहीं चले जाओ, ठीक है। तो बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, डबल बॉन्ड किया है CH2 लिख दिए CH2, ठीक है। डबल बॉन्ड CH2 यहाँ भी लिख दिए, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये CH2 मिल गया। तो प्रोडक्ट का क्या नाम हो गया, ब्यूटीन हो गया, डाइब्यूटीन ना। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाता हूँ। ब्लैक बोर्ड रब करने दीजिए, ब्लैक बोर्ड रब हो गया। एक कोई अल्कीन है जिसमें एक मॉलिक्यूल्स एसीटोन मिला, 11th में करवाया हूँ, क्या मिला, एसीटोन मिला एक मॉलिक्यूल, और दूसरा मॉलिक्यूल आपको एक मॉलिक्यूल एसीटोन, पहले लिख देता हूँ लैंग्वेज में, एसीटोन, इसका बल्कि 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए एसीटोन का, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल ले लीजिए ग्लाइऑक्जल का, ग्लाइऑक्जल का। तो मैं ये बता दूं
ठीक है, ग्लाइकोजल का। हाँ, क्वेश्चन ये है कि ये दोनों किस अल्कीन के ओजोनोलिसिस से बना होगा। ठीक है, तो आइए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप ग्लाइकोजल का फॉर्मूला लिखिए। तो ये हो गया आपका ग्लाइकोजल, ग्लाइकोजल हो गया। आप एसीटोन कितना है, 2 मोलिकुल्स, तो दोनों मोलिकुल्स एसीटोन का लिख दीजिए। ये हो गया आपका सी। तो यहाँ कार्बन से जोड़ दिए। ठीक है, ये कार्बन हो गया CH3, एसीटोन हो गया। ठीक है, आप इसको अब दूसरा मोलिकुल एसीटोन से जोड़ दीजिए। ये हो गया C, ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH3। यहाँ से दोनों का पकड़ के लड्डू छीन लीजिए, इसका लड्डू दोनों का छीन लीजिए। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट लिख दीजिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के साथ एक और कार्बन, इस कार्बन पर 2 कार्बन लिख दिए, इस कार्बन के साथ फिर डबल बॉन्ड यहाँ, फिर एक और कार्बन लिख दिए यहाँ, एक और कार्बन, एक और कार्बन। तो हम लोग को पता चल गया कि कौन सा अल्कीन रहा होगा। अगर डायरेक्ट आपको आंसर लिखना हो ओजोनोलिसिस से, तो कैसे आंसर लिखेंगे ओजोनोलिसिस करा के, वो देखिए, वो मैं बता देता हूँ आपको, इरेज करने दीजिए। जैसे इसी का हम लोग को ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट लिखना था, तो कीजिए क्या कि इसको यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड था, काट दिए, अलग कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बच गया, क्या बच गया उस साइड, CH2 बच गया। एक लड्डू इसके मुंह पर दे दीजिए कि ताकि रोए नहीं, कट गया है बॉन्ड इसका, इसको भी दे दीजिए। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड देखिए यहाँ मिल गया, बराबर हो गया। जोड़ना हो कि रिएक्टेंट क्या है, तो दोनों को यहाँ से काट करके निकाल दीजिए, देखिए ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आ जाइए। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे हम लोग ले लिए प्रोपेन ना, तो कीजिए क्या कि यहाँ से बॉन्ड काट दीजिए, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, देखिए यही ना मिल गया, एसिटल्डिहाइड और ये फॉर्मल्डिहाइड दोनों मिल गया, आसान है। बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है, इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो याद रखिएगा 1% HgSO4 और 20% H2SO4 होता है। आपके बुक में या जनरली आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है ये पूछ देता है, लेकिन बेसिक जो है इसको याद रखना जरूरी है। इसको भी याद रखिएगा तो एनसीईआरटी के हिसाब से काम चलेगा, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया तो परेशान होइएगा, इसलिए इसको चलिए देखिए कैसे होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम तोड़ दिए, काट दिए। ठीक है, कहीं पर एक H लगा दिए और दूसरी जगह OH जोड़ दिए, ये हम लोग को मिल गया। अब फिर H2O से इसका रिएक्शन कराना है, OH से रिएक्शन कराना है, ये प्लस पार्ट, ये निगेटिव पार्ट ना। तो मर्कोनकॉफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन और पॉजिटिव अडेंडम विल बी अटैच्ड टू दैट ओलिफेनिक कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए यह इस पर चला गया ना, और OH जो है आपका इस कार्बन पर आके लग गया, तो देखो ये प्रोडक्ट मिल गया। नाउ इट इज हाईली अनस्टेबल ना, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, due to high electron cloud they will overlap, consequently there will be repulsion between them, therefore there will be intramolecular hydrogen bonding which leads to formation of acetaldehyde, और finally यह acetaldehyde में बदल गया। ठीक है, अब आ जाइए फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। ठीक है, एसाइल को बस थक गया हूँ, एसाइल क्लोराइड से कल पढ़ाऊंगा, और जो एक स्लाइड डिलीट हो गया है उसको भी मैं जरूर इंट्रोड्यूस कर दूंगा। रुक जाइए, हमको अटेंडेंस लेने दीजिए तब आप जाइएगा।